हेलो माय यूट्यूब व्यूवर्स, आप सभी का NKY सिंपल ब्लॉग्स में खूब सारा स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं। मैं भी स्वस्थ हूँ और आगे आप बने रहिए हमारे इस NKY सिंपल ब्लॉग्स में। तो गाइस बने रहिए हमारे इस NKY सिंपल ब्लॉग्स में। मिलते हैं कुछ टाइम में। तो गाइस मेरा हो गया है काम फिनिश रात का। तो मैं खा रही हूँ दूध रोटी। सब्जी खा के मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, आलू बैगन की सब्जी थी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने एक रोटी खा ली, अब एक रोटी मैं दूध के साथ खाती हूँ और साथ में गुड़। तो गाइस हम खा रहे हैं दूध रोटी। पहले बचपन में भी ना मैं दूध रोटी तो ज़रूरी खाती थी। ये सब्जियां तो बचपन में ज़्यादा पसंद नहीं होती है ना, दूध रोटी ही खाती थी। और एक बार का किस्सा सुनाती हूँ मेरे बचपन का। गांव की बात है। तो मेरे पापा छुट्टी आए हुए थे, आर्मी में थे ना मेरे पापा। थे मतलब हैं, अभी भी रिटायर हो चुके हैं। तो छुट्टी पर थे। तो पहले गांव में ना वो आते थे, लक्कड़ बग्घे बोलते हैं ना, जो बच्चों को उठा ले जाते हैं, खा मार देते हैं। वो लक्कड़ बग्घे भेड़िया बोलते हैं शायद उसको। तो वो उसका बहुत वो हो रखा था, हल्ला मचा हुआ था कि आता था वो किसी गांव में, दूसरे में आया था। फिर हमारे छतें जुड़ी हुई हैं, मतलब कि इस साइड मकान है, उस साइड भी दरवाजे, मकानों के बीच में छत हमारे आपस में जुड़ी हुई हैं सब। तो उस साइड उनका थोड़ा नया ही घर बना था, तो दरवाज़ा नहीं लगा था। जैसे आंगन का जो दरवाज़ा होता है ना, उसमें दरवाज़ा नहीं था, कमरे में तो था। तो मेरी फ्रेंड, मेरे साथ की जो मेरी फ्रेंड थी, उसकी छोटी बहन थी। सारे भाई बहन बैठ के खाना खा रहे थे और उनकी मम्मी, छोटी छोटी ऐसी दीवार होती है उसकी, चौका बोलते हैं ना, किचन पहले ऐसे। तो छप्पर था, छप्पर में उनका चौका बना हुआ था। उनकी मम्मी उसके अंदर खाना बना रही थी और बच्चे बाहर बैठ के ऐसे गोला बना के खाना खा रहे थे। तो भेड़िया आया और उसने मेरी फ्रेंड से छोटी वाली को उठा लिया। बाद में पता चला ये हमको, तो हम तो अपने घर में ही थे। तो भेड़िया पता है यहाँ से पकड़ता है ऐसे करके, क्योंकि यहाँ से उसको पकड़ना आसान हो जाता है। इधर से पकड़ेगा तो पकड़ नहीं पाएगा, इतना तो मुंह फैलेगा नहीं उसका। यहाँ से पकड़ के खींच के ले गया। तो दूसरा बच्चे बोलते हैं कि अम्मा, वो केसा को वो ले गया, कुत्ता उठा ले गया। बच्चे तो कुत्ते ही समझेंगे। तो उनकी मम्मी भागी, फिर सब लोग भागे गांव। जब जिन लोगों ने सुना, एक आदमी आ रहा था ऐसे खेत से, उनको पकड़ के, वो लड़की तो मतलब चिल्ला रही थी बचा लो, तो वो बेचारा खुद ही डर गया। वो खींचता फिरा लड़की को लेके यहाँ से ऐसे पकड़ के, और लड़की थी तगड़ी थी, मतलब ठीक ठाक बड़ी थी। उसको लेके, जो सरसों कट गई थी तो उनके इतने बड़े बड़े डंडे निकले रहते हैं एक एक हाथ के, उनमें लेके भागता रहा। आदमी सब पीछे पड़ गए, तो छोड़ना पड़ा उसको, उस लड़की को छोड़ दिया। फिर जो है ये यहाँ से पूरा कट गया था, तो दांत से ही पकड़ेगा ना ऐसे जोर से। तो यहाँ से कट गया था, कुछ डालते थे तो यहाँ से निकल जा रहा था। फिर आगरा लेके भागे सुबह, रात को मतलब पकड़ लिया। काफ़ी घंटे ढूंढाई हुई, तब उस पीछे पड़े रहे लालटेन और डंडे लेके, उसको छोड़ के जाना पड़ा। मतलब वो लेके भाग नहीं पाया, ये सोचो। फिर आगरा ले गए लड़की को। उनके पापा तो आगरा में पोस्टेड थे, शायद BSc में थे। तो यहाँ से ये टाँके वाँके लगाए गए। अभी भी निशान होंगे मेरे को लगता है, तो थोड़ी बड़ी थी तो निशान थे। अब वो उसकी शादी भी मेरे ससुराल में ही हो गई है। हमारा जो ससुराल का गांव है, उसी गांव में उसकी भी शादी हो गई है। अभी 3 लड़के हैं। हाँ, 3 लड़के हैं, एक बेटी है। सबकी शादी हो गई है, एक की नहीं हुई है शायद।
बेटे की। तो ये था। और हाँ, फिर क्या हुआ, मतलब हल्ला मच गया। तो ये नहीं कि वो किसको ले गया ये नहीं पता चला, वो लोग पंडित के लड़के को लगड़ बग्गा उठा ले गया। तो पंडित के लड़के को नहीं ले गया था, इसको ले गया था। फिर ऐसे जैसे छोड़ के चला गया वो, तो उसको जब भागना पड़ा ना उस जानवर को। तो मैं दूध रोटी खा, पापा ऐसे बगल में बैठे थे, मैं भी बगल में बैठी थी, मम्मी इधर बैठी थी, छोटे भाई बहन थे हमारे जो सो गए थे। उस टाइम मेरा भाई होगा तो छोटा होगा, तो वो सो रहे थे, बहन थी वो सो रही थी, मैं जग रही थी। तो हल्ला सा मच गया, तो पता चल गया अब तो मेरी डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम। मुझे लग रहा था कि अब हमारे क्या सब शामिल में थे उस टाइम, हम सबका आंगन एक ही था, कच्चे कच्चे कमरे थे सबके अलग अलग, और उनके आगे छप्पर था, और वही चौके बने हुए थे सबके में। तो ना मेरी सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि मैन गेट तो बंद ऐसे नहीं है कि अकेले का है कि मैन गेट, गांव में तो मैन गेट बहुत बड़ा दरवाजा होता है, तो वो लास्ट में रात में ही बंद होता है, मतलब ऐसे बार बार थोड़ी ना इतने बड़े दरवाजे को बंद किया जाता है, खुला ही रहता है। तो मेरे को तो लग रहा था कि अभी कुछ आगे जानवर यहीं छुप के बैठ जाएगा। और मैं तो दूध रोटी खा रही थी, वो मुझे याद आ गया, दूध रोटी खा रही थी, तो मेरा जो है दूध रोटी वहीं रखा, और मैं ऐसे एकदम छम हो गई थी, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी डर की वजह से, दूध रोटी मेरे अंदर नहीं जा रही थी। फिर तो बहुत बुरा हाल था मेरा। फिर पता क्या हुआ, ये वो ले जा नहीं पाया ना जानवर, तो कमरे में ये लोग जल्दी जल्दी बना के खा के दिन छिपने से पहले ही अंदर घुस जाते थे। तो आके पता है दरवाजे में टक्करें मारता था जानवर। और फिर दूसरा जो हमारे गांव से और थोड़ी दूर का, हमारा मेन रोड पे गांव है, और फिर जैसे ऐसे में खेतों की तरफ को जाएंगे तो उधर एक गांव था, उधर से फिर एक लड़की को उठा ले गया था, उसको तो शायद ले गया, पता नहीं डर लग रहा है। भेड़िया हमने कभी देखा नहीं। तो हमारे जो है ना ऐसे जो मेन गेट है, दोनों साइड बैठक थी, तो जो बैठक इधर वाला बैठक था, या बैठकों में दरवाजे ही नहीं थे मेरे को लगता है, हाँ दरवाजे नहीं थे, तो उसमें कोई भी छुप के बैठ जाएगा। तो हमारी एक बार बकरी घुस गई थी उसमें, और मेरी मम्मी बोली थी बकरी को लेके आ जाओ, पता नहीं क्या करो, अंदर बांधते थे, पता नहीं हम कहाँ बांधते थे, देख लो अंधेरे में। गांव में उस टाइम लाइट वगैरह नहीं थी, वही लालटेन एक एक सबकी जल जाती थी, लालटेन या ऐसी छोटी लैंप होती थी मिट्टी के तेल से, वो सब मिट्टी के तेल से ही जलते थे, तो वही सब होता था। तो मैं अंदर जा नहीं रही थी बैठक में डर की वजह से, अब मैं ही बड़ी थी अपने घर में। तो मेरे ताऊ आए, उन्होंने मेरी गर्दन यहाँ से ऐसे करके अंदर घुस उसमें ऐसे धक्का मार दिया कि जाओ लेके आओ। और उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में, और लकड़ बग्गे के नाम से मुझे लग रहा था कि लकड़ बग्गा ही हो, कोई भी बैठा हो चुपके जानवर। तो मैं जो है वापस उसी तेजी से वापस आ जाती थी। मैं बहुत डरपोक किस्म की थी, आज भी मैं डरपोक ही हूँ, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती। वैसे मैं हूँ थोड़ी अंदर से हिम्मत है, लेकिन पता नहीं मैं डरपोक भी हूँ शायद। तो ये था हमारा किस्सा बचपन का, लकड़ा बग्गे का। और चले मिलते हैं, मैं दूध रोटी, मेरी ये ठंडा हुआ जा रहा है दूध और रोटी सब, तो मैं इसको, ये देखो अभी तो मैं डाल ही रही हूँ, गुड़ रख के बैठी हूँ, और ये दूध और ये रोटी मेरी है ना बिल्कुल ठंडी हो रही है, गरम करके ले आई थी। तो मैं ये दूध रोटी और गुड़ खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं कुछ टाइम में आपसे भी से। तो गाइस आप सभी को मेरा ये बचपन का जो किस्सा है, मतलब सच बात है, जो कैसी लगी होगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। और लव यू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अभी तक के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून।